जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों कल हम लोग सेशन में सीखे थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी त्रिकोणमिति टेबल के बारे में हम लोग सीख गए थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 90 डिग्री तक तो मान निकालना इजीली हम लोग याद वहां से कर सकते थे या निकाल सकते थे, जिस प्रकार हमने कल वहां पे बताए थे आपको। एग्जामिनर आपसे भी चालाक हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ टेन 1500 डिग्री का मान क्या होगा, या कॉस 345 का मान क्या होगा मेरे दोस्त, या टेन 405 डिग्री का मान क्या होगा, ये बताया। और एग्जामिनर को पूछा जाता है मेरे दोस्त, रेलवे का फेवरेट प्रश्न है, त्रिकोणमिति से एक दो प्रश्न जो आते हैं इससे भी प्रश्न मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में मेरे दोस्त बिल्कुल समस्या नहीं रहेगा, ए टू जेड विषय पे बात करेंगे। कितने भी 90 डिग्री से मान आपके ऊपर खोजा जाए इजिली तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है मेरे दोस्त, डेली न्यू बाय न्यू कंटेंट आप लोग के लिए आता है, तो डेली आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड होता है मेरे दोस्त। आप लोग खुद बाय खुद अपडेट रख सकते हैं। अपडेट रखने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना होगा। कोई भी अपडेट से लेकर आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मेरे दोस्त अपर लेवल का मान निकालने के लिए आपके पास एक चतुर्थांश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका चतुर्थांश है कि बोला मत जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरे दोस्त। यदि आप एग्जाम से मैं मेरिट लाना चाहते हैं मेरे दोस्त, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं जिसमें 1 से 2 नंबर तक ना मैथ में छोड़ना चाह रहे हैं आपको, तो बेसिक से पूरा कंट्रोल आपको करते हैं आना चाहिए। ठीक है, तो चतुर्थांश क्या हो जाता है मेरे दोस्त? चतुर्थांश कुछ नहीं होता, नाम से ही पता चलता है कि चतुर्थांश, इसको आप एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको आप वाई अक्ष मान सकते हैं। दोनों को यदि हम बीच में प्रतिच्छेद करें मेरे दोस्त तो इसके 4 भाग निर्मित होते हैं। पहली भाग इसको हम पहली बोलते हैं, इसको हम दूसरी चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम चौथे चतुर्थांश बोलते हैं। याद रखिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में हम चतुर्थांश को गिनती करते हैं। ये नहीं कि घड़ी जिस दिशा में समय दिखाता है मेरे दोस्त उसके विपरीत दिशा में हम चतुर्थांश का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल इजी तरीका से समझेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, कहीं भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आप लोग को। ठीक, तो मेरे दोस्त ये 0 डिग्री हो जाता है और ये 360 डिग्री, ये दोनों इसी जगह बैठता है मेरे दोस्त, 0 और 360 डिग्री। ऑटोमेटिक बात है, 0 डिग्री से लौट के आप जब उसी पे आइएगा तो कहीं ना कहीं 360 डिग्री तय किए होंगे आप। ये 0 डिग्री हो गए मेरे दोस्त, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव, चाहे वो कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉस हो, कॉट हो या कोसेक हो, इसमें सब पॉजिटिव आपका रहते हैं, इसमें कोई भी निगेटिव आपका नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यानी पहला सभी धनात्मक होते हैं, पहला चतुर्थांश। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 90 डिग्री हो गए, ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री कौन बनते हैं मेरे दोस्त। तो 90 डिग्री के पार जो होते हैं ये आपके द्वितीय चतुर्थांश कहलाते हैं। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रह सकते हैं, या एक तरीका से आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का ये पर्सनली घर है। यदि ये इसमें रहेगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दूसरा एंट्री मारा उसमें तो भाई निगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे घर में एंट्री मार रहे हैं। क्लियर है बात? ये आपके 180 डिग्री होते हैं, इसको आप तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। 180 डिग्री प्लस वाले को तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं मेरे दोस्त। इसमें पॉजिटिव दो ही रह सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इसमें भी दूसरा कुछ आएंगे तो वो निगेटिव तरह ट्रीट किया जाएगा उसके साथ। ये आपके 270 डिग्री हो गए। इसके पार वाले जो होते हैं ये चौथा चतुर्थांश हो जाते हैं मेरे दोस्त, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाते हैं, यानी चौथा वाला। इसमें पॉजिटिव दो रह सकते हैं, यानी कॉस और सेक रह सकते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक? ये समझ में यहाँ तक आ गया मेरे दोस्त कि पहला चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव हो जाते हैं, और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं मेरे दोस्त, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ भी आप मान के चलना है मेरे दोस्त, ये जो आपका एक्स अक्ष का जो ये है 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री जो दिखा रहा है, ये नो चेंज होते हैं मेरे दोस्त, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा। यानी 90 और 270 डिग्री ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, किस प्रकार चेंज हो जाता है, टेंशन आपको पहले ही बता दिए, नॉलेज हम हैं टोटल क्लियर, आप लोग को यहाँ से कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली ये रखना है कि ये आपके ये जो है ये एक्स अक्ष जो है मेरे दोस्त ये चेंज नहीं होते हैं। 90 270 वाले अक्ष आपका, यानी इसको एक प्रकार से आप वाई अक्ष भी बोल सकते हैं, ये चेंजिंग होते हैं। साइन किसी और में चेंजिंग, टेन किसी और में। तो कैसे करना है आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये चतुर्थांश हमने लगा दिए मेरे दोस्त, जिसमें कि समझने में आसानी हो। तो याद रखिए मेरे दोस्त, 0 डिग्री और 180 डिग्री आपको हम क्या बोले थे कि ये नो चेंज होते हैं, यानी ये वाले रेखा जो है आपका ये चेंज नहीं होते हैं। यानी यदि साइन है तो ये साइन भी चले जाएंगे, टेन है तो टेन की तरफ टिट होगा इसका, कॉस है तो कॉस ही का मान होगा इसका। कैसे होगा सीखते हैं सब। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त साइन 180 डिग्री माइनस थीटा,
साइन 180 माइनस थीटा, तो यानी 180 डिग्री आ गए यहाँ। तो यानी 180 से प्लस या माइनस जाए मेरे दोस्त, इसमें चेंजिंग आपका नहीं होगा। यानी 180 माइनस थीटा, तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री ये है आपका, माइनस यानी पीछे तरफ, इधर तो पॉजिटिव जाइएगा 270 पहुंच जाइएगा, माइनस जाइएगा तब तो 90 के पास पहुंचिएगा आप। यानी यदि इसमें माइनस जाइएगा मेरे दोस्त तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। साइन थीटा को हम डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा पॉजिटिव में? क्योंकि साइन और कोसेक का ये घर है। बात क्लियर है, समझ चुके हैं? एक एक पल हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक एक थॉट समझेंगे मेरे दोस्त की दिक्कत आपको कोई भी एग्जाम्स में ना हो। अब बात करते हैं मेरे दोस्त सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, यानी सेक 180 जहां आ जाए दिमाग में घुराइए, नो चेंज। यानी कि जो भी इसका वैल्यू होगा सेक से तो होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो तो किस चतुर्थांश में है उससे ही पता चलेगा। यानी 180 डिग्री प्लस जा रहा है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश का बात हो रहा है। तीसरे चतुर्थांश तो टेन और कोट का घर है। इसमें से क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव तरफ ट्रीट कीजिए, डायरेक्ट नेगेटिव आ गया, पहले भी बताए थे ना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, टेन 0 डिग्री प्लस थीटा, यानी 0 डिग्री तो आपका यहाँ है, प्लस थीटा यानी पहला चतुर्थांश का बात हो रहा है। यानी पहला चतुर्थांश में हम लोग पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। पहले चतुर्थांश में कोई भी हो आपका ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी 10 तो 10 रहेंगे ही। क्यों 10 चेंज इसीलिए नहीं होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये अक्ष तो चेंज नहीं होगा ना। 0 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री वाले अक्ष चेंज नहीं होंगे आपके। यानी कि 10 तो 10 में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में पहुंच गया। बात क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग 0 180 डिग्री वाले देख लिए हैं कि ये चेंज नहीं होते, नो चेंज। अब बात आगे करते हैं कि चेंजिंग वाले पोजीशन में क्या क्या होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री से प्लस माइनस हुए मेरे दोस्त, थोड़ा सा भी, ये 90 डिग्री ना इससे थोड़ा सा भी हुए, या इससे थोड़ा इधर या थोड़ा इधर हुए या थोड़ा इधर हुए, तो ये आपका चेंजिंग होंगे, हरकत ये आपके साथ करेंगे। हरकत क्या करेंगे मेरे दोस्त, साइन जो होंगे कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात क्लियर है? याद रखने का सिंपल तरीका मेरे दोस्त, साइन कॉस टेन कॉट सिर्फ सेक का कोसेक हो जाएगा। बात क्लियर है? ये इसमें चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे अब बताते हैं। 270 आ रहा है, 270 प्लस या माइनस जाए, याद रखिएगा मेरे दोस्त, 270 प्लस जाए या माइनस जाए चेंज होगा। 90 या 270 आएगा चेंज होगा, हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है आपको, 90 या 270, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा क्या होंगे, तो मेरे दोस्त 270 माइनस थीटा, यानी कहीं ना कहीं ये तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। तीसरे चतुर्थांश का 270 आ गया तो चेंज तो होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े थे साइन कॉस में चेंज हो जाएंगे। यानी कॉस तो होंगे, पॉजिटिव होंगे क्या नेगेटिव? क्या ये तीसरे चतुर्थांश का जब बात हो रहा है मेरे दोस्त, क्या ये साइन का घर है? अरे कभी नहीं है, ये टेन और कोट का घर है। यानी ये निगेटिव के साथ ट्रीट करेंगे। हाँ, यदि ये साइन का घर रहता, साइन कॉस का, तब यहाँ पॉजिटिव आ जाता। बात क्लियर है, समझ रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग प्रश्न भी करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री है, चेंज तो होंगे, साइन है तो कॉस में चेंज तो होंगे, ये बात तो पता चल गया कि कॉस में चेंज होंगे। 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, कहीं ना कहीं पहला चतुर्थांश का बात बोला। पहला चतुर्थांश में हम जानते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, चेंज तो होंगे क्योंकि 90 डिग्री के क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन सब पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? ठीक है। इसी प्रकार हम टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी 270 कहाँ, ये प्लस थीटा, यानी चौथे चतुर्थांश का बात ये कर रहा है। 270 बीच में एंट्री मार रहा है, यानी ये टेन तो चेंज होंगे। टेन किस में चेंज होंगे, कॉट में चेंज होंगे, ठीक है। टेन कॉट में चेंज होंगे मेरे दोस्त। पॉजिटिव होंगे क्या निगेटिव? क्या ये टेन का घर है? अरे नहीं यार, ये कॉस और सेक का घर है, यानी ये निगेटिव होंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा? प्रश्न भी करेंगे, पूरा डॉट वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। तो साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस में जा रहा है, तो यानी जीरो से तो नीचे जाएंगे। अरे जीरो से तो नीचे जाएंगे ना मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। चौथे चतुर्थांश का बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, चेंज तो नहीं होंगे, होंगे तो साइन थीटा, चेंज नहीं होंगे मेरे दोस्त। चेंज तभी होंगे जब 90 या 270 क्रॉस कर रहा हो, लेकिन ये वाले अक्ष क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें तो चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो साइन थीटा जो हो जाएंगे मेरे दोस्त, साइन माइनस थीटा, तो ये क्या साइन माइनस थीटा, ये साइन का घर है क्या? नहीं है ना, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ रहे हैं? अब आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछ दे कॉस माइनस थीटा क्या होंगे,
अरे भाई कॉस माइनस थीटा, यानी कहीं ना कहीं इस चतुर्थांश के बारे में बोल रहा है, चौथे चतुर्थांश के बारे में, लेकिन कॉस का तो ये घर ही है, यानी ये कॉस भी जो भी आएंगे मेरे दोस्त ये पॉजिटिव आ जाएंगे कॉस। इसमें चेंज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 90-270 नहीं है, ये तो 0 डिग्री से हेरफेर हो रहा है। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं tan प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो tan प्लस थीटा यानी इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी इसमें तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, चेंज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एस एक्स अक्ष पे चेंज हो, यानी कि इसमें जो हो जाएंगे मेरे दोस्त ये पॉजिटिव tan थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं। चलें अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ तक समझ में आ गया मेरे दोस्त, आप लोग थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत आपको फिर से एक बार रिपीट देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत है, बहुत ईजी तरीका से है मेरे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं कुछ प्रश्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो आपको ये बताना है कि 1860 किस चतुर्थांश में स्थित है, बताइए 1860 किस चतुर्थांश में स्थित है। हमेशा आप मान के चलिए मेरे दोस्त, आप इस जगह खड़े होते हैं, हमेशा आप जीरो ही लेवल पे खड़े होते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं, जॉब लगता है, फिर आगे प्रगति होता है, यानी पहले तो आप जीरो लेवल पे होते हैं। यानी यहाँ से चलिए कितनी बार चलना होगा, 1860 डिग्री कहाँ रुकना होगा, यानी हम ये बोल सकते हैं मेरे दोस्त 360 को 360 यदि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चक्कर लगाना होगा पूरी तरह, ये 5 बार में यदि करते हैं मेरे दोस्त तो 0 6 पंचे 0 3 और 5 15 3 1800 तो हम चल चुके हैं 5 चक्कर में, यानी यहाँ से यहाँ 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से अब कितना ज़्यादा जाना होगा 1860 पूर्ण में, तो यानी 60 डिग्री प्लस और चलना होगा मेरे दोस्त। तो 60 डिग्री प्लस चलना होगा, तो कहीं ना कहीं तो आप इसी चतुर्थांश में होंगे ना मेरे दोस्त, आप तो इसी चतुर्थांश में होंगे ना, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में तो यही तो पूछा जा रहा है आपसे, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये आपके सीजीएल में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, रेलवे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। चलते हैं आगे हम लोग और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त आपको बोला जाए कि सेक 225 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। बहुत कर लिया आप 45 डिग्री, बहुत कर लिया आप 90 डिग्री, अब बताइए 225 डिग्री का मान क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम 225 को ऐसे भागों में तोड़ेंगे, या तो 90 प्लस होना चाहिए, या 180 प्लस होना चाहिए, या 270 प्लस होनी चाहिए, या 360 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या एक प्रकार से यहाँ दिमाग लगा सकते हैं आप कि 180 और प्लस यदि 45 करेंगे मेरे दोस्त तो ये 225 हो जाएंगे, होंगे ना। 180 प्लस 45 करेंगे 225, यानी कि यहाँ तक आने के बाद 180 प्लस 45 यानी कहीं ना कहीं तृतीय चतुर्थांश का बात हो रहा है ना, तीसरे चतुर्थांश का बात हो रहा है मेरे दोस्त। तो 180 क्या ये डाटा 180 ये क्या चेंजेबल है, नहीं, ये चेंज नहीं होंगे, भले प्लस नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं होंगे। बात क्लियर है। तो सेक तो रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, यानी सेक तो रहेंगे, 45 डिग्री भी रहेंगे, लेकिन प्लस होंगे कि माइनस, तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना होगा क्या ये सेक का घर है, नहीं, ये टेन और कॉट का घर है, यानी ये निगेटिव है। क्लियर है। और टेन 45 का मान क्या, सॉरी सेक 45 का मान क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कल हमने सीखे थे, क्या हो जाते हैं सेक 45 का मान, यानी कॉस का उल्टा क्या होते हैं, सेक होते हैं, कॉस 45 का मान क्या 1/√2 यानी कि -√2। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न और भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो आगे प्रश्न देखने में tan 405 डिग्री का मान आपको निकालना, tan 405 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम फिर चले, तो यहाँ से चलते चलते हमने क्या पाया, चलते चलते 360 डिग्री आ गए, ठीक है। अब फिर कितना डिग्री चलेंगे, 405 होगा यानी 45 डिग्री, यानी हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त 360 डिग्री तो चले एक चक्कर, प्लस 45 डिग्री और चलना होगा हमको। तो क्या 360 डिग्री वाला ये वाला एंगल चेंजेबल है, नहीं, ये चेंज नहीं है, होगा तो 10 ही, और वो भी होगा 45 डिग्री ही, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि मेरे दोस्त ये पहले चतुर्थांश में पहुंच गया, यानी सब इसमें पॉजिटिव होते हैं, तो tan 45 का मान 1 हो जाए। मेरे दोस्त साइन 135 डिग्री का मान आपको निकालना है, साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से फिर आप चले 0 डिग्री से चले, आप हमेशा 0 डिग्री से चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने के बाद 90 डिग्री, अब फिर 45 डिग्री होगा, यानी आप दूसरे चतुर्थांश में हैं, बधाई हो, आप दूसरे चतुर्थांश में पहुँच गए हैं, यानी 90 प्लस 45 तभी तो 135 होगा, यानी 90 डिग्री यदि बीच में एंट्री मार दे तो वो चेंजेबल होंगे हमेशा,
तो साइन किस में चेंज हो जाएंगे, तो पहले ही बताए थे मेरे दोस्त, साइन आपके कॉस में चेंज होंगे। यानी ये तो पता चल गया है कि कॉस 45 डिग्री का मान चाहिए। अब पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, क्या ये साइन का घर है? जी हाँ, ये साइन और कॉस का घर है, यानी ये पॉजिटिव होंगे। तो साइन कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1/√2 हो जाएगा। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, या ऊपर ऊपर उड़ रहा है आपका? समझ आ रहा है? चलें आगे, आगे प्रश्न की ओर देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेन 855 डिग्री। लीजिए, कीजिए ज्वाइनिंग। टेन 855 डिग्री का मान क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ से आप फिर चले, यहाँ से चलते चलते 360, फिर आए, फिर 360, फिर यहाँ से आए आप। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 270 को यदि हम 3 बार रिपीट करें, यानी कि यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से चले ना, यहाँ से चले ना, यहाँ फिर आए 360, 360 दूनी 720, फिर यहाँ से आप यहाँ आ गए 270 के पास। ठीक है, और प्लस कितने ज़्यादा है मेरे दोस्त? 45 ज़्यादा है ना, 45 ही ज़्यादा है ना मेरे दोस्त। 270 3 बार आप चले, आप प्लस 45 चलिएगा, यही चलिएगा ना। तो टोटल क्या 855 हो गए? हाँ हो गए। लेकिन 270 बीच में एंट्री मार रहा है, 270 बीच में एंट्री मार रहा है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये चेंजिंग होंगे। तो चेंजिंग 10 किस में चेंज हो जाते थे, आपको क्या बताए थे? 10 किस में चेंज हो जाते हैं मेरे दोस्त? कॉट में चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना। यानी यहाँ से तो पता चल गया कि कॉट 45 डिग्री का मान आपको चाहिए। अब पॉजिटिव में चाहिए या निगेटिव में? यानी ये आप यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे है ना, 270 3 बार चले, यहाँ पे 45 यहाँ पे आ गए, यानी कि आप चौथे चतुर्थांश में हैं। चौथा चतुर्थांश कॉस और सेक का घर होता है, और आप 10 को लेके वहाँ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप निगेटिव में जाइएगा मेरे दोस्त। तो 10 कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा मेरे भाई? -1। बात क्लियर है? समझ रहे हैं? क्लियर है बात? चलें आगे मेरे दोस्त। चलिए इन प्रश्नों को आप करके बताइएगा, इन प्रश्न का क्या आंसर आएगा। cos 780 डिग्री, cos 780 डिग्री का मान हमको चाहिए, क्या होगा cos 780 डिग्री का मान? तो मेरे दोस्त हम जानते हैं cos 780, यानी कि हमको ये बात पता चला 360 गुना 2 करेंगे तो कितनी होगा? 720, और 720 में यदि 60 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं 780 होंगे। यानी 360 आ रहे हैं, यानी चेंज नहीं होंगे। कॉस है तो कॉस ही होंगे, एक्स्ट्रा कितनी है? 60, तो यानी 60 डिग्री तो होंगे। लेकिन अब हमको ये पता चलना चाहिए कि ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी 360 तो आप 2 बार चल चुके हैं, अब फिर प्लस 60, यानी आप पहले चतुर्थांश में हैं, बधाई हो, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा मेरे दोस्तों। cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है? यानी cos 60 डिग्री का मान वही होगा जो sin 30 डिग्री का मान होगा, यानी कि हाफ होगा। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? चलें आगे, चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ठीक है, कोसेक 1500 डिग्री का मान क्या होगा? लीजिए, कीजिए 1500 डिग्री मान का सॉल्व। तो कोसेक 1500 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो हम एक तरह से देखते हैं, 360 गुना कितने करेंगे जो 1500 के लगभग चले आएगा मेरे दोस्त। 5 बार में तो जल्दी चले जाएंगे ना, तो यदि हम इसको 4 बार करें तो कितना आ जाएगा? 0 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, यानी 1440 आ चुका है। इसमें यदि 60 डिग्री हम जोड़ते तो ये 1500 पक्का चले आएंगे, चले आएंगे ना। यानी 360 है, इसमें ये चेंजेबल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। यानी कोसेक तो कोसेक रहेंगे, कोसेक तो कोसेक, और वो भी 60 डिग्री तो रहेंगे मेरे दोस्त। लेकिन अब पता चला ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। यानी कि 360 तो आप 4 बार चले ना मेरे दोस्त, 360 तो आप 4 बार इस जगह चले, फिर 60 डिग्री, यानी आप पहले चतुर्थांश में हैं, सब पॉजिटिव इसमें होंगे। तो यानी कि ये भी इसमें पॉजिटिव होंगे। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा मेरे दोस्त, ये बताना है आपको। तो क्या 2/√3 हो जाएगा? जी हाँ, हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2, और √3/2 एक को भाग दीजिए तो क्या होगा? 2/√3। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कॉट 300 डिग्री का मान क्या होगा? क्या होगा कॉट 300? क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त कॉट 300 डिग्री, यानी इसको हम तोड़ते हैं कैसे? क्या हम 270 और प्लस 30 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना, 100% लिख सकते हैं। 270 प्लस 30 डिग्री तो लिख ही सकते हैं ना यार। ठीक है, क्या 270 आ रहा है क्या? हाँ, यानी ये चेंजेबल होंगे। तो कॉट किस में चेंज हो जाएंगे? तो कॉट चेंज हो जाएंगे मेरे दोस्त 10 में। हम पढ़े थे ना, 10 कॉट में चेंज होंगे, फिर कॉट 10 में चेंज होंगे। ठीक है, यानी 10 में चेंज होंगे।
टेन 30 डिग्री का मान चाहिए, यानी 270 प्लस 30 यानी 270, तो ये है प्लस 30 यानी चौथे चतुर्थांश का बात कर रहा है ये। तो चौथा चतुर्थांश किसका है? क्या ये टेन कोट का घर है? नहीं ना, अरे ये तो कॉस सेक का है, ये निगेटिव में आ गया भाई, इसको निगेटिव पहनाओ पहले, यानी -30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बोल दीजिएगा -1/√3 होता है। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है? समझ चुके हैं यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो मेरे दोस्त ये था चतुर्थांश, जिसके बारे में कल भी आपको बताए थे हम कि आगे सेशन जो लेके आएंगे वो चतुर्थांश के बारे में होगा, कि इससे बड़ा लेवल का मान आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है मेरे दोस्त ये चतुर्थांश आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, बिल्कुल आरामदायक तरीका से समझ जाइएगा मेरे दोस्त। एक बार फिर से वीडियो यदि नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा तो 110% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपसे एक प्रश्न है मेरे दोस्त, आपको बताना है 1565 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है? और दूसरे नंबर आपको ये भी बताना है मेरे दोस्त, कॉस 780 डिग्री का मान क्या होगा? बात क्लियर है? और तीसरे नंबर बताना है मेरे दोस्त, साइन 390 डिग्री का मान क्या होगा? आपको ये बताना है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क रहा मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, यदि आप समझ गए होंगे तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्त ये था आज का छोटा सा सेशन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न रहते हैं, यदि आपने नहीं कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किया तो आप फंस सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो मेरे दोस्त उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। न्यू है चैनल पे कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेगा मेरे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक हालांकि दे देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।